तो आज का हाई क्या है? 23,455। अब वहाँ से वो जो नीचे आया है और 23,327 का जो लो बनाया है, अब ये 23,327 ये जो है ये कल का हाई है, ठीक है? कल का हाई है, यानी कि अगर आप हाई और लो को देखो तो उसने आज गैप फिल किया है, लेकिन क्योंकि मार्केट आज एक बड़े गैप अप से ओपन हुआ है, तो अगर आप क्लोजिंग टू ओपनिंग देखो, ठीक है, तो फिर बहुत टाइम लगेगा इसको, बहुत नीचे तक भी, नीचे तक के लेवल्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो मुझे नहीं लग रहा कि 327 के नीचे ज़्यादा कुछ करेगा। और कल की कैंडल का जो मिड पॉइंट आता था वो आ रहा था 23,200, तो ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 के आसपास अगर कोई डिप लगावे तो लगावे। फिलहाल तो उसने 327 की डिप लगाई है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो फिर से ऊपर की तरफ निकलेगा, पॉसिबली आज की हाई वापस ब्रेक करेगा, पॉसिबली, मैं ये नहीं कहता कि करेगा ही, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है अक्सर ऐसे होता है, ठीक है। फिलहाल हमने हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी पोजीशन बुक की हुई है। एक आध स्टॉक्स जो अपने लिए थे वो सब मैं 3:30 के बाद के वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अगर कुछ लेने जैसा है तो मुझे आईटी लग रहा है, मे बी टुडे और मे बी मंडे आईटी में ब्लास्ट ऑन द अपर साइड, क्योंकि आईटी इंडेक्स अगर आप देखो, निफ्टी आईटी देखो, तो वो काफ़ी ओवरसोल्ड है और आज भी वो थोड़ा सा प्रेशराइज्ड है। अब ये प्रेशराइज नहीं है, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ अपने जो गैप अप आज हुआ था उसी को थोड़ा बहुत फिल करने नीचे आया हुआ है। बाकी सारे स्टॉक्स भी और इंडेक्स भी उसी के लिए आए हैं, लेकिन निफ्टी ने फिलहाल अपना गैप फिल किया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। और बैंक निफ्टी तो मतलब बैंक निफ्टी तो काफ़ी ऊपर है, तो हमने बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ हमारा 56,000 का जो कॉल था उसी को बुक किया हुआ है। कुछ कल हमने री एंट्री जो किया था, मैंने बताया था आपको, तो वो कुछ 806 के आसपास कुछ री एंट्री हुआ था, उसको आज 1125 के आसपास हमने उसको कुछ बुक किया हुआ है। तो ठीक है, अभी हम इंडेक्स को फिलहाल हाथ नहीं लगाएंगे, वी विल बी स्टॉक स्पेसिफिक। और देखिए, फिलहाल तो यूएस से ये न्यूज़ है कि वो लोग ईरान पे कोई ऐसी बम्बार्डिंग नहीं करेंगे और शायद तेहरान के साथ में जो है उनकी कोई डील हो सकती है, ठीक है। इस बार मैंने जैसे कहा था कि आपको याद याद होगा, थर्सडे मैंने ये वेडनेसडे को कहा था, नहीं, शायद मैंने कल ही कहा था थर्सडे को, कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको इन 4 दिनों में कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी जिसकी वजह से मार्केट विल स्पाइक अप, ठीक है। तो एक 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 इशारा तो कल आ गया कि दे आर नॉट गोइंग टू अटैक ईरान एनी मोर राइट नाउ, पर क्योंकि ये गधा है, इसको कुछ अक्ल तो है नहीं, कभी भी कुछ भी बोलेगा और कभी भी अपनी बात से पलटेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार वो अपनी ज़बान रखेगा, जो उसने बोला है वो करेगा। वो शायद ईरान पे इस वीकेंड पे भी अटैक नहीं करेगा, एंड देयर विल बी अ पॉजिटिव न्यूज़ पॉपिंग अप, मे बी ड्यूरिंग द वीकेंड और मे बी ऑन मंडे। तो यहाँ पे बाय एंड डिप बनेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रादर देन गोइंग फॉर इंडेक्स, गो फॉर स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज स्टॉक्स काफ़ी टूटे फूटे हैं, उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो फिलहाल मेरा ऐसा मानना है, अब देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। और बाकी सारा बात जो है हम आफ्टर मार्केट डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अभी भी टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बार लाइफ टाइम मेंबरशिप फिल हो जाएगी, आई जस्ट नीड 1 or 2 पर्सन फॉर इक्विटी लाइफ टाइम एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। कमोडिटी में भी मैंने कल कहा था कि सिल्वर इज गोइंग टू ब्लास्ट, तो सिल्वर भी आपने देखा, जो लोग 50,000 75,000 माइनस चल रहे थे फ्यूचर में, उनका पोजीशन जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, ठीक है। अभी भी हमने सिल्वर में, मैंने होल्ड करने को ही बोला है, होल्ड ही रखिएगा। मुझे इसका एक बहुत बड़ा अपमूव आता दिख रहा है, भले अगले हफ्ते आवे, लेकिन वो आएगा और बहुत बड़ा अपमूव आएगा। तो इक्विटी कमोडिटी अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो 23,000 रहेगा, और सिर्फ इक्विटी लाइफ टाइम 13,000 रहेगा। एक दो मेंबर और आ जाएंगे तो इक्विटी विल बी क्लोज्ड फॉर द न्यू पीपल एटलीस्ट फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मतलब जो फर्स्ट कम फर्स्ट होगा वो इसका लाभ ले सकता है। इसके अलावा आप 1 साल की मेंबरशिप 9,000 में, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आपको आएंगे, या फिर 6 महीना या फिर 3 महीना, जैसे आपको जमे वो हिसाब से आप करिएगा। 3 महीने के नीचे कुछ नहीं है, कोई में इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंटेड अमाउंट ही है, ठीक है। तो देख लीजिए, वो हिसाब से व्हाट्सएप करें 9082503553। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मेरा काम आप देख ही रहे हो,
तो देख लीजिए जैसे आपको जमे, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा और 330 का वेट करो। आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे कि आगे के लिए क्या होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट निफ्टी यहाँ से इस करंट लेवल से जो 330 चल रहा है 23,330, यहाँ से रिबाउंड होना चाहिए। मे बी प्लस माइनस 30-40 पॉइंट मान के चलो। अगर नीचे उतरा भी तो मुझे लगता है 23,280 260 तक मैक्स गया तो गया, नहीं तो फिर वो इसी लेवल से रिबाउंड करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की जो कहानी फिलहाल के लिए हमने जो बुक किया है तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, स्टॉक में आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।